हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट लाइफ राज। तो फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताने वाली हूँ जो वट सावित्री की पूजा कैसे मनाई जाती है और इसके लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है। तो मैं आप सबको डिटेल में आज शेयर करने जा रही हूँ। ऐसे इसकी पूजा तो जेठ मास के अमावस को हम मनाते हैं, वैसे कोई कोई बड़मास भी कहते हैं और ये अमावस तिथि में ही मनाया जाता है। तो इसकी पूजा के विधि क्या क्या होती है और क्या इसमें पूजा की सामग्री होती है, तो आज मैं सारे विधि और सामग्री आप सबसे डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे के सारे सामग्री ले ली हूँ और बट का पौधा भी ले ली हूँ। ऐसे तो ये बट वृक्ष के पास ही करने से शुभ माना जाता है, बट जो दूर देश में रहते हैं जहाँ बट का पौधा अवेलेबल नहीं होता है, तो यहाँ पे वो छोटी सी टहनी ऐसे तोड़ के ला के और एक गमला में गाड़ के वो कर सकती है। जहाँ पे अवेलेबल नहीं हो वहाँ पे ये ऐसे कर सकती। फिर एक लोटा चाहिए जो कि मैं ले ली हूँ और यहाँ पे 5 सिंदूर का टिक्का लगा दी हूँ, एक धागा मोली का लपेट दी हूँ, क्योंकि कोई भी लोटा में कोई भी जल हो, कलश बिठाना हो, उसमें मतलब बिना धागा लपेटे हुए शुभ नहीं माना जाता है। और इसके ऊपर आप थाली, एक छोटी सी प्लेट में चावल भर के और उसमें उसके ऊपर पैसा आप रख सकती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे चना ले ली हूँ। चना का भी वट सावित्री पूजा में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो आप अंकुरित चना भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अंकुरित चना नहीं था तो मैं ऐसे सिंपल चना में ले ली हूँ। उसके बाद फिर सिंदूर ले ली हूँ। सिंदूर आपके पास सिंदूरा है तो सिंदूरा ले लीजिएगा। सिंदूरा ज़्यादा शुभ माना जाता है, बट मेरे पास सिंदूरा अवेलेबल नहीं था तो मैं ये सिंदूर का किया ले ली हूँ। जनेऊ ले ली हूँ। जिसके जिसके यहाँ जनेऊ इम्पोर्टेंट है वो अपना जनेऊ ले सकते हैं। सुपारी ले ली हूँ। 5-6 सुपारी ले ली हूँ। थोड़ा सा कोई भी चीज़, पूजा का चीज़ एक्स्ट्रा ही लेना चाहिए। और फिर यहाँ पे गुलाल ले ली हूँ। कहा जाता है अबीर गुलाल वट का वृक्ष में चढ़ाना शुभ माना जाता है, और ऐसे भी साल भर का त्यौहार है तो ये सब हम लोगों को चढ़ाना ही चाहिए। एक चंदन ले ली हूँ जो कि येलो कलर का है, पर वाइट कलर का हो, येलो कलर का हो, कोई भी चंदन हो, बट चंदन होना चाहिए। और ऐसे लकड़ी का चंदन हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लकड़ी का चंदन यदि आपके पास अवेलेबल है तो आप लकड़ी का चंदन ले सकती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आटा ले ली हूँ जो कि चौकी बनाने का काम आता है, तो आप इसे चौकी बना सकती हैं। आप कलश, जो कलश रख रही हैं, बिठा रही हैं, उसमें आप ये अर्पण लगा सकती हैं। अर्पण, कलश में अर्पण लगा के ऊपर से फिर आप सिंदूर का टिक्का लगा सकती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे दुर्वा जो कि गणेश जी को अत्यंत प्रिय है, तो दुर्वा फिर यहाँ पे मैं ले ली हूँ और उसमें मोली धागा लपेटती हूँ। मोली धागा इसमें लपेट के ही चढ़ाना चाहिए, ऐसे दुर्वा नहीं चढ़ाना चाहिए। तो जो कि मैं मोली धागा इसमें लपेट ली हूँ। और फिर इधर कतरन ले ली हूँ। कतरन चढ़ाना मोस्ट है वट सावित्री पूजा में, तो यहाँ पे मैं कतरन ले ली हूँ जो कि रेड कलर में ली हूँ। आपके पास जो अवेलेबल है आप ले सकती हैं, कोई भी कतरन बट चढ़ाना चाहिए। फिर यहाँ पे मैं भांग ले ली हूँ। भांग के लिए फिर मैं यहाँ पे, भांग के लिए आप अलग से बर्तन में भी रख सकती हैं, अलग से डब्बे में भी रख सकती हैं, और नहीं तो ऐसे भी थाली में आप सजा सकती हैं। ऐसे थाली में सजाने से होती क्या है, पूजा करने में हम सब लेडीज़ों को इजी पड़ जाती है। तो इसीलिए मैं सारे पूजा की सामग्री को एक थाली में ऐसे ही सजा ली हूँ जो कि पूजा करने में इजी हो जाती है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो जो आपके पास फ्लावर अवेलेबल है, फूल अवेलेबल है, वो आप ले सकती हैं। तो यहाँ पे मैं सारे फूल को ले ली हूँ, बेली, अड़हुल, और फिर जो कुछ मुझे मिला, जो फूल मुझे मिला वो सारे फूल मैं ले ली हूँ, क्योंकि बिना फूल का पूजा अधूरा माना जाता है। तो इसलिए 2 फूल भी ले, 5 फिर फूल भी ले, बट फूल लेना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं फूल जितना मेरे पास अवेलेबल था मैं सारे फूल को लेके थाल में सजा ली हूँ, क्योंकि चढ़ाने के लिए फिर मुझे इजी हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं दिया बाती ले ली हूँ, बत्ती एक ले ली हूँ, अगरबत्ती एक ले ली हूँ, दिया ले ली हूँ, और फिर इसे आप जला सकती हैं पूजा के वक्त। और फिर लास्ट में इसे यही दिया से आप आरती भी दिखा सकती हैं। आप साइड में कपूर रख सकती हैं और वही कपूर से आप उसमें दिया में डाल के, क्योंकि पूजा हो जाएगी तो उसमें आप दिया उठा के और फिर उसमें कपूर डाल के आप आरती भी लगा सकती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे फल चढ़ावा के लिए मैं ले ली हूँ
जो जो फल अवेलेबल था मैं ले ली हूँ। आप अपने सीजनल के अकॉर्डिंग सारे फल ले लीजिएगा। तो यहाँ पे और फिर कुछ मीठा के लिए आप यहाँ पे बड़कुल्ला भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मीठा के लिए ले ली हूँ बतासा और इलायची दाना। तो आप जो आप अपने अकॉर्डिंग आप ले सकती हैं। ऐसे तो मीठा चढ़ाना शुभ माना जाता है, बट मीठा तो मैं ले ली हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे चना, क्योंकि चना एक इम्पॉर्टेंट है, मतलब चना चढ़ाना। बहुत जगह ऐसा रिचुअल भी होता है, जो वट सावित्री का व्रत हो या तीज का व्रत हो, तो वहाँ पे चना निगल के ही व्रत तोड़ा जाता है। तो इसीलिए वट सावित्री का व्रत या तीज का व्रत में चना रखना इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर आप एक यहाँ पे लोटा ले लीजिएगा, एक्स्ट्रा में एक लोटा रख लीजिएगा। ऐसे मतलब ये तो आप एक लोटा आप कलश में बना सकते हैं और एक लोटा को एक्स्ट्रा में रख सकती हैं। जैसे मतलब थोड़ी बहुत जल चढ़ाना ही हो या पास में मंदिर हो, तो आप पूजा करने के लिए आप एक लोटा रख सकती हैं। और आपके पास यदि आचमन है तो आप आचमन भी रख सकती हैं, क्योंकि कुछ जल चढ़ाना पड़ता है पूजा के वक्त। तो ऐसे लोटा से ढालने से होता क्या है, बहुत ज़्यादा जल गिर जाती है, तो उससे सब मेरा दिया हुआ बुझने का डर रहता है। तो इसीलिए आपके पास यदि आचमन है तो आप एक आचमन उसमें रख सकती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे दान के लिए आप जो आपके पास जो अपने अकॉर्डिंग आप देना चाहती हैं, श्रृंगार का सामान हो, वेना हो, टोकरी हो, जो देना चाहती हैं वो मैं अपने अकॉर्डिंग जो देना चाहती हूँ मैं यहाँ पे ले ली हूँ। जैसे टोकरी है और फिर यहाँ पे श्रृंगार का सामान ले ली हूँ। उसके बाद फिर आप एक वस्त्र के रूप में आप ब्लाउज के पीस मतलब ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ब्लाउज के पीस ले ली हूँ। उसके बाद फिर दक्षिणा आप अपने अकॉर्डिंग दे सकती हैं। तो यहाँ पे मैं दक्षिणा के लिए भी कुछ पैसे रखी हूँ। कुछ दक्षिणा देने से होता क्या है, जो आपका कम बेसी है वो आपका पूरा हो जाएगा। यदि कोई भी पूजा का सामान आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप यदि नहीं ले पाई हैं, नहीं चढ़ा पाई हैं, तो आप कुछ दक्षिणा के रूप में दे के आप अपना कम ज़्यादा को पूरा कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं दक्षिणा के लिए पैसा ले ली। उसके बाद फिर यहाँ पे एक मतलब धागा फेरी देने के लिए आप ले सकती हैं। तो यहाँ पे जो कि मैं एक फेरी देने के लिए धागा ले ली हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ चेंज पैसे को ले ली हूँ, ताकि कुछ चेंज पैसा जैसे क्लास में हो या आरती के वक्त हो या कुछ भी कहीं चीज़ में हो, यदि आप चढ़ाना या लास्ट में आप दिया के में भी चढ़ा सकती हैं। कोई भी चीज़ में आप चढ़ाना हो तो आप चेंज पैसा यहाँ पे एक्स्ट्रा में रख सकती हैं। उसके बाद फिर एक बेना, जो यहाँ पे बरगद का पेड़ में हवा देना शुभ माना जाता है। तो यहाँ बरगद के पेड़ को हवा देने के लिए एक यहाँ पे बेना ले ली हूँ। ऐसे कलरिंग बेना ही शुभ माना जाता है, तो आप सब कलरिंग बेना ही ऐसे ही लीजिएगा, जो वट के पेड़ में हवा दे सकते हैं। बोला जाता है वट के पेड़ में हवा देने से पतिदेव लोग ठंडे रहते हैं। ऐसे तो पतिदेव लोग ठंडे ही रहते हैं, गर्म तो पत्नियां होती है, बट ऐसा मतलब कहा जाता है, जो कि मैं आप लोग के साथ आज कह दी। उसके बाद फिर पूजा समाप्त हो जाने के बाद फिर एक पत्ता आप अपने बालों में लगा के घर आ सकती हैं। उसके बाद फिर यही पत्ता से आप अपने पति को हवा दे सकती हैं। और उसके बाद फिर आप अपने पतिदेव को प्रणाम करके फिर व्रत का चाय पानी फल फलाहार आप कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड, मतलब आज का ये वट सावित्री पूजा विधि आप सबको कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट